हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमें क्या करना है कि हमें इसका पार्ट 1 है 7 पावर 3 इज इक्वल टू 343। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। 7 पावर 3 इज इक्वल टू 343। अब हमें इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास होती है log ax इक्वल टू y। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और अभी हमारे पास ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a y इज इक्वल टू x। ये वाली फॉर्म में भी हमारे पास ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको यहां पे हम फाइंड आउट करते हैं कि a क्या है, y क्या है और x क्या है। जो 7 हमारे पास देखिए a है। अब यहां पर हमारे पास a जो है वो क्या हो गया 7, और जो पावर है y, जो y जो है बस क्या पावर है, यानी कि y इक्वल टू 3 एंड x हमारे पास क्या है जो इक्वल के बाद होता है, यानी कि x इक्वल टू 343। अब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि log ax इक्वल टू y, इस वाली फॉर्म में लिखेंगे हम इसे। तो क्या करेंगे हम log a हमारे पास किसके इक्वल है 7 के, log 7 x हमारे पास किसके इक्वल है 343 के, 343 इक्वल टू y, और y हमारे पास है 3, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लेते हैं। अब पार्ट 2 हमारे पास है 3 की पावर -4 इक्वल टू 1/81। सॉल्यूशन। अब यहां पे फर्स्ट स्टेप का हम क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे, 1/81। ठीक है। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, a y और x फाइंड आउट कर लेंगे। तो a किसके इक्वल है हमारे पास 3 के, y किसके इक्वल है -4 के, एंड इक्वल के बाद x होता है, एंड x इक्वल है 1/81 के। अब हम इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिख लेंगे, log ax इक्वल टू y। log a हमारे पास किसके इक्वल है 3 के, a की जगह हम 3 लिख देंगे। x किसके इक्वल है 1/81 के इक्वल टू y, और y किसके इक्वल है -4 के। ठीक है, और यही हमारे पास इसका भी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इसका पार्ट 3 कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 10 की पावर -3 इक्वल टू 0.001। सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप पे हम क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे, 10 पावर -3 इक्वल टू 0.001। अब यहाँ पे क्या है, a y और x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a इक्वल है किसके 10 के, y पावर होती है y इक्वल है -3 के, एंड x इक्वल के बाद होता है तो ये 0.001 के। अब हम इस फॉर्म में लिख लेंगे कि log ax इक्वल टू y। log a हमारे पास इक्वल है 10 के, x इक्वल है बस 0.001 के इक्वल टू y इक्वल है हमारे पास -3 के, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका पार्ट 4 कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 4 है क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये जो होता है हमारे पास ये स्क्वायर रूट होता है, हमारे पास क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है।
यहाँ 2 लिखा हुआ होता है लेकिन 2 होता है लेकिन लिखा हुआ नहीं होता है। चले हम लगा लेते हैं इसको। अब ये स्क्वायर रूट के क्योंकि 2 लगा हुआ है। अब अगर यहाँ 3 लगा हुआ है तो इट मीन्स ये क्यूब रूट है, और ये जो है बस इक्वल होता है किसके, 1/2 के, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1/3 के। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एज इट इज उतार लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ एम स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एम स्क्वायर की पावर क्या है, क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, 1/3 के। एम स्क्वायर पावर 1/3 इक्वल टू 1। पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, फिर ये है हमारे पास m, 2 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो 2 1 2/3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम a, y और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a इक्वल है m के, y इक्वल है 2/3 के, एंड x इक्वल है किसके, 1 के। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास log ax इक्वल टू y। log a हमारे पास किसके इक्वल है, m के, x किसके इक्वल है बस 1 के, और इक्वल टू y, y इक्वल है 2/3 के। और यही जो है हमारे पास इसका भी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पार्ट 1 है log 27 81 4/, इक्वल टू 4/3। अब यहां पे हमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। log 27 81 इक्वल टू 4/3। अब यहां पे हमें लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, लॉगरिथम फॉर्म हमारे पास ये होती है log ax इज इक्वल टू y। तो अब यहां पे देखें, कंपेयर करें इसको, log a क्या पास यहां पे 27, x और x क्या है हमारे पास 81, x जो है हमारे पास है 81, एंड y किसके इक्वल है, इक्वल के बाद जो होता है y होता है 4/3। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, a y इक्वल टू x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, a y इक्वल टू x। अब हमारे पास a क्या है 27, y हमारे पास क्या है 4/3 इज इक्वल्स टू x, और x हमारे पास है 81, और यही जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है अब हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 2 है log 2 1/8 इक्वल टू -3। सॉल्यूशन, अब यहां पर फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन हम एज इट इज उतार लेंगे। log 2 1/8 इक्वल टू -3। अब ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको लॉगरिथम फॉर्म से कंपेयर करेंगे। log ax, log a हमारे पास क्या है 2 है, a इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/8 हो जाएगा, और इक्वल के बाद बस क्या y, तो y यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -3। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या पास, a y इक्वल टू x, तो a क्या है हमारे पास 2 है, y पास क्या है -3 है, इक्वल टू x, और x क्या है 1/8 है, और यही जो है हमारे पास इसका भी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका पार्ट 3 कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास log 10 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, अब फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन एज इट इज उतार लेते हैं कि log 10 1 इक्वल टू 0। अब ये लॉगरिथम फॉर्म में, इसको हम लॉगरिथम फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो log a हमारे पास क्या है log 10, यानी कि a इक्वल है 10 के, x किसके इक्वल है 1 के,
y इक्वल है 0 के। अब हम इसको लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है हमारे पास ए वाई इक्वल टू एक्स। ए क्या पास यहाँ पे 10 है, वाई वाई हमारे पास क्या है 0 है, इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या पास 1 है, और यही हमारे पास इसका आंसर भी हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका पार्ट 4 कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट 4 है log 10 0.01 इक्वल टू -2। log 10 0.01 इक्वल टू -2। अब ये लॉगरिथम फॉर्म में, इसको लॉगरिथम फॉर्म से कंपेयर करेंगे। log a यहाँ पे हमारे पास है 10, x हमारे पास यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 0.01 और y इक्वल हो जाएगा -2 के। अब हम इसको लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है बस a y इक्वल टू x। a हमारे पास क्या है 10, y हमारे पास क्या है -2 इक्वल टू x, और x हमारे पास है 0.01, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।